और अब खबर एसएमएस अस्पताल से है। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में हेल्प डेस्क शुरू हो गई है। सीएम भजनलाल के निर्देश के बाद एक बार फिर से हेल्प डेस्क शुरू की गई। बीते दिनों सीएम ने औचक निरीक्षण के दौरान ये निर्देश दिए थे। हेल्प डेस्क पर 14 नर्सिंग कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। विधानसभा चुनावों के दौरान ये हेल्प डेस्क बंद कर दी गई थी। एसएमएस हॉस्पिटल में आने वाले तमाम पेशेंट्स और उनके परिजनों को मदद मिले, उन्हें कहाँ किस वार्ड में जाना है, कहाँ पर इमरजेंसी है, कौन से डॉक्टर से मिलना है, ऐसे तमाम मदद की ज़रूरत पड़ती है, निर्देशों की ज़रूरत पड़ती है। पेशेंट्स इधर उधर घूमते हैं, कई बार बहुत मुसीबत में भी इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट्स होते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। कई तरीके की परेशानियों से एसएमएस हॉस्पिटल आने वाले जो तमाम मरीज हैं उन्हें गुजरना पड़ता है। इसीलिए सीएम भजनलाल शर्मा ने एसएमएस हॉस्पिटल में हेल्प डेस्क की सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए थे और अब ये सुविधा एसएमएस हॉस्पिटल में उपलब्ध है। एसएमएस हॉस्पिटल में हेल्प डेस्क शुरू कर दी गई है। 14 नर्सिंग कर्मचारियों को इस हेल्प डेस्क पर लगाया गया है। विधानसभा चुनावों के दौरान ये हेल्प डेस्क बंद कर दी गई थी और सीएम भजनलाल शर्मा ने, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले एसएमएस हॉस्पिटल जाकर औचक निरीक्षण किया था। अचानक से एसएमएस हॉस्पिटल पहुंच गए थे सीएम भजनलाल शर्मा और व्यवस्थाओं का उनके द्वारा जायजा लिया गया था, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल के मिसमैनेजमेंट को भी देखकर फटकार भी अधिकारियों की लगाई थी। इसके अलावा निर्देश दिए थे कि हेल्प डेस्क यहां पर बनाई जाए और ये हेल्प डेस्क बना दी गई है। हमारे सहयोगी लोकेश ओला जुड़ गए इस खबर पर। लोकेश, हेल्प डेस्क किस तरीके से मदद करेगी यहाँ पर आने वाले मरीज और उनके परिजनों की? सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश का असर है ये कि यहाँ पर हेल्प डेस्क लगा दी गई? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बीते दिनों सीएम भजनलाल शर्मा ने एसएमएस अस्पताल का उद्घाटन किया, उस दौरान कई अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली। साथ ही आए दिन जो एसएमएस अस्पताल में मरीज आते हैं और साथ ही उनकी जो हेल्प करने के लिए किसी तरह की व्यवस्था नहीं होती है एसएमएस अस्पताल में। ऐसे में सीएम भजनलाल शर्मा ने हेल्प डेस्क शुरू करने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि हेल्प डेस्क पहले भी संचालित होती आई है, लेकिन विधानसभा चुनावों के दौरान इस हेल्प डेस्क को बंद कर दिया गया था। ऐसे में एक बार फिर से हेल्प डेस्क एसएमएस अस्पताल में शुरू की गई, जो एसएमएस अस्पताल के एमआरआई जो सेंटर के पास में ही इस हेल्प डेस्क का संचालन फिर से शुरू किया गया है। हेल्प डेस्क में 14 नर्सिंग कर्मचारियों को लगाया गया है। इस तरह से पूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए एसएमएस अस्पताल में एक बार फिर से हेल्प डेस्क की जो शुरुआत है वो की गई है। दरअसल आए दिन शिकायतें आती रहती है और साथ ही सरकार के जो पोर्टल है उसके ऊपर भी एसएमएस अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर और साथ ही मरीजों की कई अव्यवस्थाओं को लेकर शिकायतें प्राप्त होती है। ऐसे में उनका निस्तारण और साथ ही मरीजों की परेशानियों का समय पर निस्तारण हो, इसको लेकर लगातार पहले से भी जो व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित की जाती है। लेकिन बीते कुछ महीनों से इस हेल्प डेस्क का संचालन नहीं होने के चलते मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में एक बार फिर से प्रशासन की ओर से इस हेल्प डेस्क का शुरुआत किया गया है, जिसमें 14 नर्सिंग कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जी बिल्कुल, अभी ये 14 नर्सिंग कर्मचारियों की ड्यूटी जब लगी है लोकेश और हेल्प डेस्क एसएमएस हॉस्पिटल में लगी है, तो अब वाकई समझा जा सकता है कि यहाँ पर आने वाले मरीजों को कम से कम जो दिशा निर्देश होते हैं उनके बारे में बहुत आसानी से पता चल पाएगा। अन्यथा बड़ी संख्या में लोगों की भीड़, देखिए मरीजों की भीड़ एसएमएस हॉस्पिटल आती है। कई ग्रामीण अंचलों से भी लोग आते हैं, कई बार जो साइन बोर्ड्स होते हैं वो भी लोगों को समझ नहीं आते। ऐसी सिचुएशन में ये हेल्प डेस्क बहुत कारगर साबित होगी। किस तरीके की परेशानियों का समाधान ही हेल्प डेस्क करेगी एसएमएस में? देखिए, एसएमएस अस्पताल के अंदर और प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। साथ ही एसएमएस अस्पताल में व्यवस्थाएं हैं वो अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग तरह की सुविधाएं हैं वो संचालित होती है। ऐसे में मरीजों को कई बार चाहे बात करें तो ब्लड कलेक्शन के लिए हो या फिर ब्लड सेंटर जाने हो या फिर जांच करवाने के लिए या फिर अन्य सुविधाओं के लिए अलग अलग जगह भटकना पड़ता है, अलग अलग जाना पड़ता है। ऐसे में मरीजों को इन सब का सूचना नहीं होती। साथ ही कई तरह की जो सरकारी सेवाएं
आए हैं, चाहे जी। चिरंजीवी योजना हो या फिर आयुष्मान भारत योजना जी। हो या फिर अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ किस तरह से हो उन्हें, और साथ ही बिल्कुल लोकेश, जिन तो कई सारे ऐसे सवाल मरीजों के और उनके परिजनों के जहन में होते हैं जिसका जवाब उन्हें कई बार मिल नहीं पाता। एसएमएस हॉस्पिटल में भी मदद देने के लिए अभी हेल्प डेस्क यहाँ तैनात रहेगी, जो कि अच्छी बात है। लोकेश, आप बने रहिए, अगली खबर पर एक बार फिर से आपका रुख करेंगे।